नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 1, 2 और 3 तीनों को हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 1 जो था वास्तविक संख्या, उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 1.1 में हमने एलसीएम ज्ञात करना सीखा था, साथ ही हमने एचसीएफ भी ज्ञात करना सीखा था। और प्रश्नावली 1.2 जो थी उसमें हमने जो वास्तविक जो संख्या थी, जो अपरिमेय संख्या थी, उनका पुनर्ग्रहण किस तरह से किया जाता है, ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। उसके बाद में हमने जो दूसरा जो अध्याय था बहुपद, उसके अंतर्गत हमने द्विघात जो बहुपद थे उनको हमने सॉल्व करना सीखा था, साथ ही उसके शून्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से देखा था। और अध्याय 3 जो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसको तो हमने बहुत अधिक विस्तार से हर चीज को हमने स्पष्ट किया था, जिसमें हमने अनुपातों की तुलना किस तरह से की जाती है ये भी हमने देखी थी। इस तरह से द्विघात बहुपदों के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उनका हम निर्माण किस तरह से कर सकते हैं ये भी हमने उसमें बहुत ही सरल तरीके से सारी चीजों को देखा था। साथ ही जो उनको हल करने की जो विधियां थी, जैसे ज्यामिति विधि है या उसको जो प्रतिस्थापन विधि किस तरह से हल कर सकते हैं ये भी हमने सीखा था। साथ ही दूसरी जो विधि थी विलोपन विधि, उसके द्वारा भी हमने प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके मैथ्स से संबंधित कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग, तो उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी से शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो हम अध्याय 4 जो है द्विघात समीकरण, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रश्नावली 4.1 को शुरू करेंगे। तो आपने अगर याद हो, जो साथी पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जो अध्याय 2 को अच्छे से समझ चुके हैं, उसमें आपको याद हो हमने बहुपद के अंतर्गत हमने बात की थी द्विघात बहुपद की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी हमें अंतर स्पष्ट तो होना चाहिए, ताकि हम प्रश्नों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा में हमारा जब प्रश्न आएगा तो हमें कम से कम इतना तो मालूम पड़ना चाहिए कि जो प्रश्न जो दिया हुआ है वो अध्याय 2 से है या अध्याय 4 से है। तो ये अगर स्पष्ट नहीं होगा तो हम प्रश्नों को करने में कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जो अध्याय 2 जो था उसमें हमने द्विघात बहुपद जो देखा था, उसको हमने मानक रूप था। सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्या था मानक रूप, ax² + bx + c। ये एक द्विघात बहुपद का मानक रूप था, यानी जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो कौन सा होता है, द्विघात बहुपद होता है, ये तो हम जानते हैं। और उसके साथ ही हमें दूसरी जो कंडीशन थी उसमें ये होना चाहिए कि a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, ये भी हमने उसमें काफी अच्छे से सीखा था, क्योंकि अगर a का मान ही अगर 0 हो जाएगा तो x की घात 2 जो है उसका पूरा ही मान 0 हो जाएगा, तो x की घात 2 बचेगी ही नहीं, तो ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत सिंपल तरीके से देख लिया था। अब बात आती है कि द्विघात अगर बहुपद ये है तो द्विघात समीकरण कौन से होते हैं। तो अब द्विघात समीकरण कौन से होंगे, तो यही जो मानक रूप है, अगर इसी बहुपद का ये जो बहुपद जो है जिसका मानक रूप यहाँ लिखा हुआ है ax² + bx + c, इसका मान अगर हम 0 के तुल्य कर दें, इस पूरा जो बहुपद है इसका मान क्या होना चाहिए, 0 अगर हो जाए, देन यहाँ पर हम अगर x के वैल्यू जो निकालेंगे तो वो जो ये हो जाएगा एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी बहुपद को ही अगर हम 0 के बराबर अगर उसको कर दिया जाए तो वो एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, इतना सा ही अंतर है, बाकी कंडीशन वो की वो है। यहाँ पर भी क्या है, वही a का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का 0 हो जाएगा तो वही घात 2 नहीं बचेगी, तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी है जो हमें दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 का पहला जो प्रश्न है उसमें हमें इसी तरह से चेक करने हैं कि कुछ जो समस्या दी हुई है उससे हमें ये ज्ञात करना है क्या ये द्विघात समीकरण के रूप है या नहीं है। तो अगर हमारे दिमाग में ये चीज होगी, अगर वो इस पैटर्न में मिलेगा, तो वहां पर भी आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर कहीं पर हो सकता है कि आपको ये जो है x का जो गुणांक है या x वाला पद हमें नहीं भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 है, तो भी वो द्विघात बहुपद है। अगर कोई समीकरण हमें ऐसा मिल जाए जिसमें हमें ये अचर पद नहीं मिले और ये 2 पद ही दिए हुए हो, फिर भी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण जरूर होगा। बस केवल कंडीशन यही है कि हमारे पास जो x² का जो मान है
वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। चलिए, तो प्रश्नावली 4.1 को भी अपन थोड़ा समझते हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा हल करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। उसका पहला जो प्रश्न दिया है वो ये दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको ये चेक करना है, यहाँ पर कुछ समस्या दी हुई है, हमें ये चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसा आपने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा था कि हमें ये चेक करना है कि ये सारे कौन सा पैटर्न, द्विघात समीकरण का पैटर्न जो है कौन सा है, इसका मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0। इसका ये रूप में ये सारे समीकरण है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर हमें ये वाला, अगर इसका मानक रूप अगर जो है दिया हुआ है वैसा ही रूप अगर इनका हमें मिल जाएगा तो हम ये लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्नों को जब करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको इसको कैसे हल करना है। तो पहले ही प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है x + 1² बराबर दिया हुआ है 2 और x - 3। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x + 1² तो आप सरल समीकरण जानते हैं, जैसे पहले थी a + b² अगर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, a² + 2ab + b²। इस पैटर्न से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो बहुत ही आसान से हो जाएगा। a की जगह तो हमारे पास क्या है x और b की जगह हमारे पास क्या है 1। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हम सबसे पहले a² लिख देंगे, यानी a की जगह में x है तो हम क्या लिख देंगे, x² प्लस क्या होता है 2ab, तो ये हमने 2 लिख दिया। a की जगह हमारे पास क्या है x और b की जगह हमारे पास क्या है 1, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद में b² यानी 1² लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आगे वाला पोर्शन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 2 का केवल इस x + 3 से गुणा करना है। तो पहले 2 का x से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x - 2 का 3 से गुणा कर दिया 6, हो गया इतना काम। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, x का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा x² प्लस 2 का 1 से गुणा कर दिया 2, 2 का x से कर दिया 2x हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा कर दिया 1, और यहाँ बच गए 2x - 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे ही पक्ष को एक तरफ लाना है। तो हम इसका पक्षांतर कर देते हैं, x² + 2x + 1, 2x प्लस के हैं, पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, ये -2x, ये -6, इसका भी पक्षांतर कर दिया, हो जाएगा +6 बराबर क्या रखना है हमें 0, क्योंकि हम जब बराबर में तुल्य 0 के तुल्य करेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x² आपको कहीं नहीं है तो x², उसके बाद में x वाले पद कितने हैं, ये तो 2x है प्लस के, ये 2x है माइनस के, तो दोनों कितने हो गए 0 हो गए। अब यहाँ बचा केवल प्लस का 1 और ये बचे प्लस के 6, तो कितने हो गए प्लस के 7। तो हमें पद मिला है x² + 7 बराबर 0। ठीक है, तो इसको मानव रूप से अगर हम तुलना करें तो हमारे पास पहला जो पद है x² वाला वो पद तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर दूसरा पद जो दिया हुआ है bx वाला वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये द्विघात समीकरण कब संभव होगा, जब हमारे पास x⁻² वाला पद होना जरूरी है। ये पद तो हमारे पास है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल होगा। चाहे उसमें भले x⁻1 वाला पद अगर नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x² का जो मान है वो कहीं 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला समीकरण बहुत ही सिंपल था। दूसरे प्रश्न को भी अपन इसी तरह से हल करते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x² - 2x बराबर, यहाँ दिए हुए -2 और कोष्टक में दिया हुआ है 3 - x। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए हमें कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमको इसको ऐसे लिख देते हैं x² - 2x, और यहाँ हमें क्या करना है, इस -2 का दोनों से गुणा कर दीजिए। देखिए -2 का पहले 3 से गुणा किया, कितना हो जाएंगे -6, फिर यहाँ पर -2 का -x से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा करते तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब वही काम इनका पक्षांतर कर दीजिए, x² - 2x, ये तो है ही यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने -6 का पक्षांतर किया तो क्या हो जाएंगे +6, यहाँ पर +2x है, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे -2x। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। चलिए अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए, x², उसके बाद में x के मान देखिए तो यहाँ पर x है -2x, ये भी -2x, तो कितने हो गए -4x, और अचर पद केवल 6 है, तो बराबर हो गया 0। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधा ही दिख रहा है, पूरा इस मानक रूप से मैच कर रहा है, तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल है, आपको केवल इनमें जो पद दिए हुए हैं उनका आपस में गुणा करना है या कहीं पर सरल समीकरण लगाकर उसको थोड़ा सा हल करना है। ठीक है, तीसरा जो इसका प्रश्न है वो ये दिया हुआ है
कि यहाँ तो लिखा हुआ है हमारे पास x माइनस 2 और दूसरा कोष्टक है x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों का गुणा करना है और इस तरफ जो है राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, x माइनस 1 और x प्लस 3 इन दोनों का भी हमें गुणा करना है। उसके बाद में फिर इस समस्या को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ब्रैकेट को जब भी आपको गुणा करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले आप क्या करें, केवल ये x जो है इस x का हम पहले इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर देंगे। यानी ये जो x लिखा है इसके गुणा हमें किससे करना है, पहले तो हम करेंगे x प्लस 1 से गुणा, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस 2 जो है इसका भी हम इस ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे। यहाँ माइनस 2 लिख दिया, इसका भी गुणा किससे करना है हमें, x प्लस 1 से, ठीक है। जब इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएंगे। ये का ये काम हम इधर भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो किसका गुणा करेंगे, इस x का गुणा करेंगे हम x प्लस 3 से। ये लिख दिया x, इसका गुणा किससे करना है, x प्लस 3 से। उसके बाद में दूसरा काम वही माइनस 1 का गुणा किससे करना है, x प्लस 3 से, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए। पहले x का x से गुणा कर दिया, x की घात 2 मिल गई। x का 1 से गुणा कर दिया, x मिल गया। फिर यहाँ माइनस 2 का x से किया, माइनस के 2x, माइनस 2 का 1 से कर दिया, माइनस के 2, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ भी x का x से कर दिया x स्क्वायर, x का 3 से कर दिया 3x, माइनस 1 का x से कर दिया माइनस का x हो जाएगा, और माइनस 1 का प्लस 3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये तो एक ही पद है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का तो है 1x और माइनस के कितने हैं यहाँ पर 2x, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का एक x बच गया, माइनस 2, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी देखें तो एक्स स्क्वायर तो अकेला पद है, यहाँ पर प्लस कितने हैं 3x, माइनस का है 1x, यानी ज़्यादा कितने हैं प्लस के 2x और माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए दोनों ही तरफ हमें क्या है, द्विघात बहुपद जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें तो सब एक तरफ पक्षांतर करेंगे तब हमें वास्तव में मालूम पड़ेगा कि क्या ये पूरा जो दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का पक्षांतर किया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2x का कर दिया, माइनस के 2x हो गए, माइनस 3 का पक्षांतर कर दिया, प्लस के 3 हो गए, ठीक है, बराबर हो गया 0। चलिए अब सबकी तुलना करें। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर को देखें तो ये तो है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का 1x, तो ये तो हो गया 0। अब बचा x, तो यहाँ पर तो है माइनस का x और ये है माइनस के 2x, कितने हो गए माइनस के 3x, माइनस के 2 और ये है प्लस के 3, यानी प्लस का 1 ज़्यादा है, तो बराबर 0। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण मिला है वो इस तरह से मिला है, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर द्विघात वाला तो कोई पद हमारे पास नहीं बचा है, तो ये जो है ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दिया हुआ है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इन दोनों का गुणा करना है, और दूसरी तरफ जो है x और x प्लस 5 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला काम तो हमें वही करना है जैसा हमने प्रश्न संख्या 3 में किया था। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x का गुणा कर देते हैं 2x प्लस 1 से। तो पहला तो हमने कर दिया x का गुणा 2x प्लस 1 के साथ। दूसरा काम क्या करना है, माइनस 3 का गुणा किससे करना है, इसी ब्रैकेट के साथ वापिस 2x प्लस 1 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर तो सीधा ही हमें दिख रहा है x का गुणा किससे करना है, x प्लस 5 से, तो इसे यहाँ गुणा कर देते हैं अपन। x का x से गुणा कर दिया, x की घात 2 हो गए, प्लस x का 5 से कर दिया 5x हो गया, ठीक है। यहाँ तो सॉल्व हो गया, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले x का गुणा 2x से किया, कितने हो जाएंगे 2x की घात 2 प्लस x का गुणा 1 से कर दिया x, माइनस 3 का गुणा 2x से करो, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस 3 का 1 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 एकम 3, ठीक है। और यहाँ पर तो हमारे पास पहले से ही आंसर प्राप्त है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब सबका कर दीजिए पक्षांतर। देखिए पहले अगर x को सॉल्व करना तो इसको सॉल्व कर देते थोड़ा सा। 2x स्क्वायर, देखिए प्लस का तो 1x है और माइनस के कितने हमारे पास 6x, यानी यहाँ तो बचे हैं 5x माइनस के, माइनस 3, और इस तरफ समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब सभी का कर दीजिए पक्षांतर। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इस पक्षांतर करते समय हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी पक्षांतर करना हो तो आप पहले तो उन्हीं पदों को लिखिए जिनका पक्षांतर नहीं करना है। जैसे हमारे पास ये पक्ष सारे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए, तो इनको हमको कहेंगे सॉल्व, तो इनको आप पहले लिखिए। जिनका पक्षांतर करते हैं उनको हमें इनके पीछे लिखना, ताकि आपको कहीं भी गलती नहीं रहेगी। तो ये सारे हमने पद लिख दिए। अब पक्षांतर जो हो रहे पद कौन सा, एक एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका हमने इसके पीछे लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 5x है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5x, ठीक है। सारे पक्षांतर हो गए, तो यहाँ क्या बचा केवल 0, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर की तुलना करते हैं हम। तो यहाँ पर तो हमारे पास है 2 प्लस के तो 2x स्क्वायर है
और माइनस का एक एक्स स्क्वायर तो ज़्यादा किसके, प्लस का एक एक्स स्क्वायर ज़्यादा है, तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब एक्स का इसी तरह से देखो तो ये तो है माइनस के 5x और ये भी है माइनस के 5x, तो कितने हो गए -5 और माइनस के 5 हो गए माइनस के 10x। ठीक है, अब अचर पद को देखें तो माइनस का 3 अकेले है और कहीं कुछ भी नहीं है, तो केवल माइनस के 3 ऐसा कैसे लिख दिया। ये बन गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण। तो ये भी बिल्कुल मानक रूप में है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कि ये जो है रूप दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, तो पांचवा जो प्रश्न है वो तो बिल्कुल इसी तरह का दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। आपको देखिए 2x माइनस 1 और x माइनस 3 का इन दोनों का गुणा करना है और इस तरफ इन दोनों का गुणा, बिल्कुल ये तो तीसरे प्रश्न के जैसा ही दिख रहा है। तो आप जब इसको ऐसा कैसा सॉल्व करेंगे दोनों तरफ, तो अगर आपके पास वही एक्स स्क्वायर का अगर आपके पास पद बच जाता है तो आप लिख देना द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं बचे तो हम क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए छठे प्रश्न को लेते हैं। छठा जो प्रश्न दिया वैसे तो ये भी सिंपल ही दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस 2 की घात 2। ठीक है, तो वैसे इस प्रश्न को करने का तो यहाँ लेने का उचित कुछ भी नहीं है। आप सिंपल देखो, यहाँ तो आपको पूरा सॉल्व किया हुआ, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। और ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो जो हम होल स्क्वायर वाली जो सर समीकरण है हम जानते हैं कौन सी है। जैसे माइनस है तो माइनस वाले ले लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर समीकरण से अपन इसको सॉल्व करें तो वही बिल्कुल वैसा सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन इसको लेने का कारण ये है कि मान लो अगर हो जाए कि हमें जब ये प्रश्न चेक करने का बोर्ड परीक्षा में आ जाए और हमें ये सर समीकरण अगर याद मान लो नहीं आती है उस समय, तो हम उस प्रश्न को क्या दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं क्या। तो इसीलिए इस प्रश्न को मैं ले रहा हूँ। तो अगर हो सकता है अगर आपको सर समीकरण अगर सही से वहाँ याद नहीं आती है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम जो प्रश्न करते हैं तो ये सर समीकरण हमें जो है वो ऐसे याद रहती है। जब इनका होल स्क्वायर करना हो तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, ए का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस लिख के बी का होल स्क्वायर करके लिख देते हैं, जो हमारे गलत हो जाते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में जब प्रश्न करते हैं कई बार ऐसा होता है। तो आपको अगर सर समीकरण अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है उनको हल करने की, तो आप इनको सिंपल तरीके से हल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 1। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं कि देखिए किसी भी घात 2 का अर्थ क्या होता है, उस पद का 2 बार गुणा। यानी x माइनस 2 को x माइनस 2 से अगर गुणा करें तो उसका अर्थ क्या होता है, x माइनस 2 की घात 2। सिंपल सा है। यानी किसी भी पद का स्क्वायर का मतलब ये होता है उस संख्या का हमें कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो हम चाहे तो इन पदों को 2 बार लिख के जैसे हम इनको गुणा करते हैं वैसे तरह से इनका गुणा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इनका गुणा जो हमने अभी सरल तरीके से सीखा। सबसे पहले क्या करें, हम x का गुणा इस x माइनस 2 से कर देंगे। दूसरा काम वही माइनस 2 का गुणा भी हम इससे x माइनस 2 से कर देंगे। ठीक है, यानी वही काम पहला तो इस पद का गुणा इस ब्रैकेट के साथ कर देंगे, दूसरे पद का गुणा भी इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सिंपल सा आंसर भी मिल जाएगा। बिना सर समीकरण का हम यूज किए भी इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, x का x से गुणा कर दिया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का x से कर दिया 2x, यहाँ माइनस 2 का x से कर दिया माइनस 2x और माइनस 2 का माइनस 2 से कर दिया, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के हो गए 4। ठीक, अभी आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरफ क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब देखिए x देखिए यहाँ पर है माइनस के 2x, ये भी है माइनस के 2x, तो कितने हो गए माइनस के 4x प्लस 4। ठीक है, अब कर दीजिए सबका पक्षांतर। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, जब भी पक्षांतर करना हो सबसे पहले तो हम कौन से पद लिखेंगे, जो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है उसको तो हमने पहले लिख दिया। अब राइट हैंड साइड वाले जो है इनका हम करते हैं पक्षांतर। तो सबसे पहले तो क्या है, एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो पक्षांतर के अंदर ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस के 4x है तो पक्षांतर के अंदर प्लस के 4x हो जाएंगे, प्लस के 4 है उसका पक्षांतर के अंदर माइनस के 4 हो जाएंगे, बराबर क्या हो गया 0। अब इनकी कीजिए तुलना। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को देखते हैं, तो ये तो है प्लस का एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0। अब देखिए x को देखें, तो ये तो है प्लस के 3x और ये है प्लस के 4x, तो कितने हो गए 4 और 3 हो गए प्लस के 7x। और अचर पद है प्लस का तो है 1 और माइनस का है 4, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो ये हमें एक समीकरण मिला है 7x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें द्विघात वाला बहुपद कोई पद नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये होगा ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है।
सातवां जो प्रश्न दिया हुआ वो दिया हुआ है x प्लस 2 की घात 3 और बराबर में दिया हुआ है 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पहला तो ये प्रश्न ये है कि यदि a प्लस बी की क्यूब वाला अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप उस फॉर्मूले से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न में अपन ने किया था, अगर मुझे हो सकता है कि वो सर समीकरण याद नहीं भी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो जब वहां पर हमने कितनी बार गुणा किया था, 2 बार। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को अपन 3 बार लिख देते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है, आप 3 बार इसको गुणा करके भी सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, आपको सरल समीकरण याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अब इसको अब जब 3 ब्रैकेट जो है उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ आपको ये करना है, पहले तो आप इन 2 ब्रैकेट को हल कर दीजिए, उसके बाद में हम उसका तीसरे से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए इस x प्लस 2 को एक को आप ऐसे रख दीजिए, पीछे वाले जो 2 इनका अपन क्या करते थे, गुणा कर देते हैं। सबसे पहले तो x का गुणा किससे होगा, x प्लस 2 के साथ, और फिर दूसरा काम प्लस 2 का गुणा भी हम करेंगे x प्लस 2 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल ही है, 2x का गुणा हम पहले x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का गुणा x घात 2 से करेंगे तो कितनी x की घात हो जाएगी 3, माइनस 2x का 1 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, x का x से कर दिया x स्क्वायर, प्लस x का 2 से कर दिया 2x, प्लस 2 का x से कर दिया 2x, प्लस 2 का 2 से कर दिया 4, ये हो गया 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको कीजिए, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया x स्क्वायर, 2x और 2x कितने हो गए 4x, प्लस हो गए 4। ठीक है, बराबर में 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये आंसर तो मिल गए। अब हमें यहाँ पर एक बार दोबारा गुणा करना पड़ेगा। इसका इसके साथ गुणा कैसे करेंगे, वही वापस क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम x का गुणा इस पूरे पद के साथ करेंगे, फिर इस 2 का गुणा भी इस पूरे पद के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस x का गुणा किससे करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ, और दूसरा गुणा हमें प्लस 2 का गुणा भी इसी ब्रैकेट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्रिया थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप बिना सरल समीकरण का उपयोग करे भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा कीजिए, x का बराबर में क्या है, वही पद 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ गुणा किया हमने, x का x स्क्वायर से कर दिया, हो गया x की घात 3, प्लस x का 4x से कर दिया, ये हो गया 4x स्क्वायर, प्लस x का 4 से कर दिया 4x हो गए, प्लस 2 का x घात 2 से किया 2x की घात 2 हो गए, 2 का 4x से किया 4 दूनी 8x, और 2 का 4 से कर दिया 8, बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो x की घात 3 तो देखिए इस तरफ हमें सबसे पहले तो और कहीं दिख ही नहीं रहा, x की घात 3 तो एक ही पद है। अब x की घात 2 वाले पद कितने हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ तो देखिए प्लस के 4x स्क्वायर है, और ये प्लस के 2x स्क्वायर, कितने हो गए प्लस के 6x स्क्वायर। अब हम x वाला पद देखें तो यहाँ तो है 4x, और ये है प्लस के 8x, कितने हो गए प्लस के 12x, और प्लस अचर पद तो केवल एक ही दिख रहा है मुझे 8, बराबर है 2x घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब करते हैं सबका एक तरफ पक्षांतर। तो सबसे पहले तो ये वाले पद हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, हमारे पास है x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, और इसके बराबर में जो इनको जो पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर साथ ही कर देते हैं। तो प्लस के 2x की घात 3 है, तो यहाँ पक्षांतर के तो हो जाएंगे माइनस के 2x की घात 3, और माइनस 2x इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 2x, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब करते हैं हम तुलना। सबसे पहले x का 3 वाले पद को देखते हैं। तो x का 3 वाला यहाँ तो है 1, और यहाँ माइनस के है 2, यानी यहाँ पर माइनस का 1 x की घात 3 वाला पद बचेगा। x स्क्वायर वाला पद देखें तो एक ही पद है 6x की घात 2, फिर x वाले पद देखें तो प्लस के 12x और प्लस के 2x, कितने हो गए प्लस के 14x हो गए, और अचर पद है केवल 1 8, बराबर हो गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखें तो हमारे पास द्विघात समीकरण ये कब होगा, जब उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें अधिकतम घात जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, चर पद की 3 मिल रही है। तो ये जो है ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक है। तो इसी प्रश्न को अगर अपन मान लो अगर सीधे मैं अगर सरल समीकरण का यूज करके भी करना चाहूँ तो जल्दी हो जाएगा। देखिए सरल समीकरण का यूज करेंगे तो हमारे पास एक सरल समीकरण है a प्लस बी की घात 3, ठीक है। तो उसका जो मान है वो क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। ये एक सरल समीकरण है। तो इससे भी आप करना चाहे तो जैसे आपको इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, आप सीधा ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a की जगह तो हमारे पास क्या है x और b की जगह क्या है 2। तो हम सीधा ही अगर इसका आंसर अगर आप सरल समीकरण याद है तो देखिए a की घात 3 का अर्थ तो हो गया x की घात 3, ठीक है, प्लस b की घात 3 का अर्थ क्या हो गया, b की जगह 2 है तो 2 की घात 3 हो गया, फिर 3 a की जगह x b की जगह 2 और ये हमने लिख दिया a प्लस बी एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। x की घात 3 का अर्थ तो क्या हो जाएगा x की घात 3, 2 की घात 3 तो 2 की पावर 3 का अर्थ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ये कितने हो गए 3 दूनी 6x और ये हो गया x प्लस 2। तो हमारे पास अगले पद में ही इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 3, x की घात 3 प्लस 8, 6x का x से कर दिया, 6x की घात 2 और 6x का 2 से कर दिया तो 6 दूनी हो जाएंगे 12x, ठीक है। तो ये वाला जो पद है हमें सीधा ही मिल जाएगा। देखिए x का 3 प्लस ये 8 फिर 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो अगर आपको ये सरल समीकरण याद हो तो आप सीधी सरल समीकरण का यूज करके आप इतने पदों से बच के सीधा ही कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं याद हो तो आप सिंपल सा इनके गुणा करके भी हम इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अंतिम जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल सिंपल ऐसा ही दिया हुआ है। तो पहले में तो पद आपको सॉल्व किए हुए हैं और अंतिम जो दिया हुआ है जैसे x माइनस 2 की घात 3 वाला है तो यहाँ पर घात 3 वाली सरल समीकरण का यूज करके भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप ये सिंपल तरीका x माइनस 2 को आप 3 बार लिख के इनका इस तरह से गुणा करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ में आपको ये द्विघात समीकरण के जो सरल समीकरण ये आपको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अगर नहीं याद हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 8वां जो प्रश्न हल करेंगे तो उसमें आपके द्विघात जो सरल समीकरण उसके आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो है जैसे a माइनस बी की घात 3 वाली जो सरल समीकरण है आप उसका भी यूज करके इसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो सरल समीकरण है प्लस वाली से थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस 3ab और यहाँ पर आपको a माइनस बी, ये वाली सरल समीकरण आप यूज करके भी इसको सीधा ही कर सकते हैं। तो आपके 8वें प्रश्न में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आपको कहीं भी अगर समस्या आती है, आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा जो मैं अगले जो प्रश्न पर करेंगे दूसरे प्रश्न को तो उसके साथ ही साथ इस प्रश्न को भी पूरा सॉल्व कर देंगे। वैसे कि ज़्यादा मुझे जरूरत नहीं लग रही है तो मैंने अनावश्यक वीडियो को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने दूसरे जो साथी हैं उनको भी आप इसी तरह से वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। और एक बार पुनः निवेदन, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।